হিন্দুস্থান ক্লাবে হরি ওম স্মাইলসের কার্টেন রাইজার রুবারু 2-0 উপস্থাপন করলেন মনিকা সিংগাল। খনিক বাংলা টিভি, বাংলার প্রতিচ্ছবি। 21শে সেপ্টেম্বর 2023 দুপুর 2:30টায় হিন্দুস্থান ক্লাবে আয়োজিত হয় মোটিভেশনাল লাইফ কোচ এবং সুবক্তা মিসেস মনিকা সিংগালের যৌবনিকা উন্মোচন। স্থানীয় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী মনিকা সিংগাল, রুবারু 2-0 কলকাতা কমিটির সদস্যরা অলকা গুপ্তা, সুমন আগারওয়াল, সঙ্গীতা কেজরিওয়াল, শশী চৌধুরী সহ অন্যান্য। 2-4শে সেপ্টেম্বর ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মূল ইভেন্টের বিষয়ে আজ এই প্রেস কনফারেন্স। মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা। ওইদিন চলবে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন। দুপুর 2টো থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান। হরি ওম স্মাইলস জীবনের একটি উপায়, জিন্দেগি জিনে কি করা হ্যায়, জীবন হল বেঁচে থাকার এক শিল্প। এমনটাই বললেন মনিকা সিংগাল, প্রধান পরামর্শদাতা এবং আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী মিসেস সিংগাল দ্বারা গঠিত একটি ছোট দল হিসাবে যা শুরু হয়েছিল। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দ্রাতা। হাজার হাজার জীবনকে ক্ষমতায়ন করেছে শুধুমাত্র নিজস্ব এবং মহাবিশ্বের অসীম শক্তির প্রচারের মাধ্যমে। খুদ কো খুদ মিলা দিয়া মন্তে মানুষকে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করেছে। হরি ওম স্মাইলস বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। জাগতিকতা ত্যাগ করার মিথ ভেঙে হাসি আপনাকে আপনার প্রিয়জনের কাছাকাছি হতে সাহায্য করে। মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় মোটিভেশন লাইফ কোচ এবং ক্ষমতায়ন বক্তা মিসেস মনিকা সিংগাল বলেছেন, রুবারু 2-0 কলকাতায় আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞান এবং বেঁচে থাকার ম্যাজিক অনুভব করবে ও ইতিবাচক জীবন যাপন এবং অভ্যন্তরীণ জ্ঞানার্জনের জন্য 24শে সেপ্টেম্বর আমাদের সাথে যোগ দেবেন। হরি ওম স্মাইলস সবার জন্য আমার আলো এবং আলোকিত আলোকবার্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি সেকেন্ডে জীবনের ম্যাজিক লক্ষ্য করি, নিঃস্বার্থ সেবায় বিশ্বাস করি এবং সমস্ত বয়সের গোষ্ঠী এবং লিঙ্গের জন্য তাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করি। হরি ওম স্মাইলসের প্রতিষ্ঠাতা মনিকা সিংগাল হলেন আলোর আশ্রয়দাতা এবং সারা বিশ্বে অসংখ্য হাসির কারণ। তাই সবাই 2-4শে সেপ্টেম্বর ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আসুন এবং এই ধ্যান সম্বন্ধে সচোখে सारी दुनिया बोलती है दुनिया बड़ी खराब है, बड़ी टेंशन है, बड़ा एंजाइटी है, बड़ा स्ट्रेस है। हम बोलते हैं ये जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। स्माइल्स हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें सिखाता है। हमने कहा इस जीवन में टेंशन बड़ी है, लगता है ना बचपन में अलग टेंशन, थोड़े से बड़े हो गए फिर अलग टेंशन, फिर और बड़े हो गए तो और बड़ी टेंशन। लेकिन जब स्माइल्स की हमें ज्ञान आ जाता है तो फिर गुरु आके बोलता है, हम बोलते हैं सब लोगों में यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। हमने कहा सब लोगों में प्रॉब्लम बड़ी है। गुरु कहता है नंबर बदल चश्मे का तू सही नहीं है। सब है यहाँ अलग अलग पर कोई गलत नहीं है। फिंगरप्रिंट सारी दुनिया के देखो मैच नहीं करते। पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। झगड़ा किस बात का है? मेरी तरह सोचो, मैंने ये बात बोली है, मेरी बात मान लो। नहीं मानेगा कोई जना, क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान को यूनिक बनाया है। वो सांचा तोड़ दिया, एक जुड़वे बच्चे भी पैदा करे हैं तो उनका भाग्य जीवन अलग अलग है। राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, वही कारण है एंजाइटी का, स्ट्रेस का और बीमारी का। इसलिए इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस तो आ गई, बच्चे पढ़ने लग गए, बोल रहे हैं लेडीज़ एम्पावरमेंट, लेडीज़ आर गेटिंग एजुकेटेड। पर फिर तो हमारे घर ज़्यादा बढ़िया बसने चाहिए थे, डिवोर्स रेट बढ़ना नहीं चाहिए था, सुसाइड रेट बढ़ना नहीं चाहिए था। अगर इतनी ही ज़्यादा मॉडर्न साइंस एडवांस हो गई, मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस हो गई, हमने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बढ़नी तो नहीं चाहिए थी। आप लोग का क्या विचार है? बीमारियां बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? बढ़ गई है। डॉक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जो संस्था किसी भी सेशन का अभी भी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, 2000 लोगों का सेशन, कोई भी जना यहाँ आने वाला फीस नहीं दे रहा है, फिर कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? वो लोग जिनकी लाइफ में मैजिक हुआ है।
और वो चाहते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी बदल गई, हमारे घर वालों की, ऐसे पूरी दुनिया की बदल जाए। और उसी हिसाब से संस्था चलती जा रही है। तो अगर 7 जनों से लाखों जनों तक पहुंच गए तो मैजिक तो हुआ ना। तो माइग्रेन बाय बाय, बाय बाय, टेंशन बाय बाय, पैसे की तंगी बाय बाय, पैसे की तंगी बाय बाय। सबको है, कितना भी कमा लेंगे, हर जगह को है। मुकेश अंबानी से भी फोन पे बात करो, बोलेगा आप मुझे भी है। तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं है, ठीक है। और बीवी से लड़ाई, बाय बाय, हस्बैंड से लड़ाई, बाय बाय, और जो हमारे घर में काम करते हैं उनसे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। बाय बाय, बाय बाय। और क्या क्या है? थायराइड, डायबिटीज। अच्छे से करिए प्लीज, अपना कल चेकअप जरूर कराना, आई प्रॉमिस। कल आपके रेशो अलग आएंगे। और फिर मैसेज करके अपनी वीडियो जरूर भेजना। See magic in life every second हमें सिखाता है, स्माइल्स हमें सिखाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second हमें सिखाता है, खुश रहना सिखाता है, सेवा देना सिखाता है, हमें नया बनाता है, अंगदान सिखलाता है, हमें बड़ा बनाता है। It's not about how many years you live. आप कितने साल जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कितना महान जीवन जिया। क्या बोलेंगे आप कि रानी लक्ष्मीबाई मर गई या जीवित है? जीवित है, जीवित है। She only lived for 33 years. लोग 80-90 साल में भी मरना नहीं चाहते। It's not about how much years you utilize. It's about what is your thought process. चंद्रशेखर आजाद, आप सोचिए, एक जना है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है ताकि उसका जीवन लंबा हो जाए, वो मरे ना। उसके लिए वो पूरी की पूरी अपनी दौलत अपने शरीर पर, डोनर्स पे, हॉस्पिटल्स पे लगा देता है। कौन? माइकल जैक्सन। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है 50 साल से पहले। और हिंदुस्तान की जो जन्मभूमि है वहाँ पे ऐसे कर्मठ लोग जन्म लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे, जो माँ को बोलते हैं, माँ अभी लटक के आ रहा हूँ, अभी फांसी खुद ही गले में डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे भारत को आज़ादी दिलानी है, तुम्हारा जन्म ले लूंगा तेरी कोख से। ऐसा बनना है हमें। स्माइल्स यही सिखाता है। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन एंड इंटेलेक्ट। गुरु की जगह क्योंकि गूगल ने ले ली, इसलिए जो भी गूगल बोलता है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। इसलिए लोगों के पास जानकारी जरूरत से ज्यादा है पर समझदारी जरूरत से ज्यादा कम है। इसलिए आईआईटी का टॉपर डरता है और सुसाइड कमिट कर लेता है। अगर इंटेलिजेंस जीवन देती तो आईआईटी के टॉपर कभी भी सुसाइड कमिट नहीं करता। सारे संसार में सब बीमार है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि सब लोग बीमारी का सोर्स नहीं जान पा रहे हैं। जितने कंफर्ट्स आज की जनरेशन को मिले हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, सिवाय ह्यूमन बीइंग बाकी जितने भी जंतु हैं इस धरती पे आते हैं, जो जीवन भगवान ने तय करा उसको जीकर चले जाते हैं। जो इंसान है उसने पूरी धरती को छलनी छलनी कर दिया, धरती को नया बना दिया, इतनी ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी को ले आया ताकि मनुष्य के मन को सुख मिल जाए, लेकिन सुख की जगह दुख मिल गया। और जो अभी की जनरेशन है, जो अभी के लोग हैं जो जीवन जी रहे हैं, इतना कंफर्ट किसी भी जनरेशन को नहीं मिला, लेकिन इतनी बीमारियां भी किसी को नहीं। इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि खुशी आएगी बाहर से, डिपेंडेंट हो गए हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर, अचीवमेंट्स के ऊपर कि बाहर ये चीज़ मिल जाएगी फिर खुश हो जाएंगे, तो खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन खुशी आएगी हमारे भीतर से। हमारी सारी की सारी पावर्स हमारे भीतर छुपी हैं और स्माइल उन्हीं से अवगत कराता है। फिर हम अपने चैलेंजेस के साथ भी खुश रहना सीख जाते हैं। मेडिटेशन के बारे में क्या होता है? मेडिटेशन इज़ अ प्योर साइंस। उसको भी लोग आजकल बेचने लग गए हैं, कमर्शियल बना दिया है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान से ये जीवन जीना कि जो भी सांसें हमने जी ली वो इरिप्लेसेबल हैं। जो भी समय हमने, जिस भी उम्र के हम हो गए, ये उम्र कब हम इस उम्र के हो गए हमें पता नहीं लगा। पता लगा आपको कितने साल के हो? नहीं पता लगा। सो वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ बट लाइफ इज़ कंट्रोलिंग अस। तो मेडिटेशन हमारी सांसों को एक्सपैंड करना सिखाता है और हम कंट्रोलर बन जाते हैं और अपनी ही लाइफ के विजेता बन जाते हैं। बिकम द किंग एंड क्वीन ऑफ आवर लाइफ्स। ম্যাডাম ধনধান্যে যে আপনি প্রোগ্রামটা আয়োজন করেছেন, কি বার্তা দেবেন ওখান থেকে?
नहीं, क्या पूछा एक बार फिर से? अपने जो धन में अभी को जो प्रोग्राम किया धन में, उसमें क्या बता देना चाहते हैं? हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम सब लोगों को उनकी शक्तियों का, जैसे आजकल कहीं पर भी वाईफाई होता है ना, आप वाईफाई को ऑन करते हैं तो आप जिसका वाईफाई होता है उससे उसका पासवर्ड पूछते हैं ना, तभी यूज़ कर पाते हैं। तो हम सब ह्यूमन बीइंग अपनी शक्तियों का पासवर्ड भूल रहे हैं और खुशी को ढूंढ रहे हैं बाहर। हम सबको बस वो पासवर्ड देके जाएंगे, उसके बाद आई प्रॉमिस दुखी वर्ड, चिंता वर्ड, एंग्जाइटी वर्ड सब जीवन से भाग जाएगा, बाय बाय हो जाएगा। हरि ओम, ये इसका क्या बात कर दीजिएगा इसके लिए? हरि ओम स्माइल्स। हरि यानी जो सबके दुख हर ले, जो हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। आप कहें भगवान को मंदिर में खोजेंगे, मंदिर में नहीं है। मंदिर इज अ चार्जिंग यूनिट। वहाँ इसलिए नंगे पैर जाते हैं क्योंकि वहाँ की धरती में ऐसी तरंगे हैं जो पैर अब्जॉर्ब करती है और ठीक हो जाता है इंसान। तो हरि ओम, ओम का मतलब वो स्पंदन, वो नाद जिस पे पूरी पृथ्वी वाइब्रेट कर रही है, दैट इज़ अ वाइब्रेशन। और स्माइल्स मतलब सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम अपनी लाइफ को आज़ादी से जीना सीख जाते हैं। फिर हम किसी को ब्लेम नहीं करते। जो सबसे आसान चीज़ है जीवन में वो है दूसरे की गलती देखना और जीवन में नुक्स निकालना। गलती किसकी वजह से है, कभी कोलीग की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कभी बड़ों की वजह से। उनसे हमें आज़ादी मिल जाती है जब हम हरिओम स्माइल्स के टूल्स को सीख जाते हैं। ये वन डे के सेशन में सब हो जाता है कि और भी इसका अलग अलग सेशंस होते हैं? स्माइल्स के सेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लगातार चलते हैं और वन डे के सेशन में एंकरिंग हो जाती है। जैसे एक पौधा लगाते हैं ना, तो पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोदनी पड़ती है, फिर पौधे को प्लांट करना पड़ता है, तो वो प्लांटेशन हो जाती है। उसके बाद खाद पानी भी स्माइल्स के मेंबर आकर पहुंचा देते हैं, वो मुरझाने नहीं देते, तो पौधा अपने आप विशाल होता चला जाता है। थोड़े दिन में वो खुद भी फूल देने लग जाता है। आपसे जोगाजोग कैसे करेगा सर? हाँ, आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मेरे से मिलने के लिए बस आपको मुस्कुराना सीखना है। मुस्कुराइए, अभी मिल लेंगे मुझसे, बस इतना इजी काम है। जैसे ही आप मुस्कुराएंगे कोई ना कोई स्माइल मेंबर आप तक अपने आप पहुंचेगा, आपको कॉल करेगा, आपके जीवन के दुख को सुनेगा। और जब तक आप हर पल 24 घंटे सोते वक्त भी मुस्कुराना नहीं सीखेंगे तब तक आपको छोड़ेगा नहीं, और साथ ही साथ निभाना जानता है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मोनिका सिंह है। Thank you, ma'am. और सच हम सब हैं सफाई कर्मचारी। आपने देखा ना, सफाई कर्मचारी का क्या काम होता है? वो रोड साफ करता है, घर साफ करता है, सबके कचरे को हटा देता है। हम सब सफाई कर्मचारी हैं। आज के दिन रोड से ज़्यादा हृदय में कचरा है, शरीर में कचरा है, बस उसको साफ कर रहे हैं और कुछ काम नहीं। एक बार बांग्ला में बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? एक बेंगोली में আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, तुम कई बार ही बोल सकते हो। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি কলকাতাকে ভালোবাসি। আমি কলকাতা के ভালোবাসি। ये तो संदेश खाने के बाद लाइन निकलेगी। बहुत बड़ा समझते थे ये कैसे होगा, सबको सारा दिन हम लोग ब्लेम करते रहते थे। अब समझ में आ गया है कि हमारी स्क्रिप्ट है, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो हमारी ही स्क्रिप्ट है। और हमको जो भाभी ने जो सिखाया है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइन सिखाई है, बहुत मिराकल करती है जीवन में। सबको एक बार स्माइल ज्वाइन करके बहुत 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 खुशी मिलेगी। और सालों की डिजीज़ लोगों की जा रही हैं, यंगस्टर बहुत जुड़ रहे हैं और देश विदेश में बहुत जगह ये सब हो रहा है। तो कलकत्ता में हमारा सेकंड टाइम है और मिराकल तो सबके जीवन में। आप लोग भी जब ज्वाइन करेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्माइल जीवन में सच में स्माइल लाता है, दिखावटी नहीं, प्योरिटी के साथ लाना है। में 3 साल से हूँ, पिछले 3 साल से, और 3 साल में मेरी ज़िंदगी ने पूरा नया मोड़ ले लिया है। मैं क्या थी वो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आज क्या हूँ मैं बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ। आज पूरी खुशियों से मेरा घर दामन, मेरा पूरा संसार भर गया है। स्माइल्स ने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है, इतना दिया है कि हमें नए जीने कैसे जीना है इसकी कला स्माइल्स ने सिखा दी है। हम जो हर बात पे शिकायतों के साथ भरे हुए रहते थे,
अब वो शिकायत नहीं, हम सबको शुक्राना करते हैं। अगर हमारी कोई सिचुएशन आती है, जो प्रॉब्लम को हम सिचुएशन कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हम कहते हैं ये तो सिचुएशन आई है, कोई बात नहीं, चली जाएगी, हमें कुछ सिखा के ही तो जा रही है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं स्माइल्स के और हमारी प्यारी मोनिका दीदी के, जो हमारी मोनिका दीदी माँ है, माँ समान है, जो बच्चों को सिखाती है कैसे जीना है, कैसे चलना है उंगली पकड़ के, वो हमें वही सिखा रही है। कि आप सब से नम्र निवेदन करती हूँ 24 तारीख को धनधान्य ऑडिटोरियम में सब आए और इसका हिस्सा बने। और मुझे पता है सब आप बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे, जो शायद आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। हमें नया जीवन देने के लिए हमारी गुरु माँ, हमारी दीदी माँ मोनिका दी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम स्माइल्स का बहुत धन्यवाद और उनका कलकत्ता आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं हरिओम स्माइल्स से मार्च 2020 में ऑनलाइन बेसिक कोर्स के द्वारा जुड़ी हूँ। हरिओम स्माइल्स हमें जीने की कला सिखाते हैं। स्माइल्स यानी सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। और हम हमारे चारों तरफ देखते हैं जो लोग स्माइल्स से जुड़े हैं उनकी लाइफ में मिरेकल्स होते रहते हैं। स्माइल्स ने हमें बताया है कि ना कोई गलत नहीं है, सब अलग है। हमारे मन में इतनी सुजागी आ गई है कि हम सबको एक भाव देखते हैं और कोई भी सिचुएशन आती है हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि हम उससे बहुत सहजता से निकल जाते हैं। आप सबसे विनती है, आप सब रूबरू में आएँ और इस मैजिक का एक्सपीरियंस करें। हरिओम चौधरी कोलकाता से। मैं हरिओम स्माइल्स ज्वाइन की थी कोविड के पीरियड में, इसलिए हम लोग कोविड को बहुत धन्यवाद करते हैं कि कोविड आया तो हरिओम स्माइल्स ऑनलाइन आया और हम लोग उनसे रूबरू हो सके और उनके सारे बेनिफिट्स को बिलीव कर सके, जी सके। स्माइल्स ने हमें जो दिया है उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ये एक एक्सपीरियंस है जो हम महसूस करके ही समझ पाते हैं। हम सभी के जीवन में काफ़ी डर रहती है, चिंता रहती है, कभी परिवार की, घर वालों की, सबकी। सबसे पहले तो हरिओम स्माइल्स ने हमारे जीवन से डर और चिंता को दूर कर दिया है। इनके बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस होते हैं, जैसे है दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। सुनने में ये बहुत छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन जब हम इसके अर्थ को समझते हैं तो ये हमारे जीवन जीने की शैली को चेंज कर देता है। ये वैसे ही है जैसे आधा ग्लास भरा और आधा ग्लास खाली। जब हम हरिओम स्माइल्स की बात करते हैं तो हम लोग नॉन स्टॉप बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग सभी 24 को धनोदान। তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রিপোর্টার কলকাতা থেকে শম্পা দাস ও সমরেশ রায়।